अब ये प्रश्न है, आत्म प्रदेशों का कंपन किस तरह होता है? देखो, आत्म प्रदेशों का कंपन का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? पहले नाम कर्म, कौन सा शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो उदय में जीव में शक्ति उत्पन्न होती है। कौन सी? कर्माकर्षण शक्ति। उस शक्ति को भाव योग कहते हैं। और ये जो योग है शक्ति का, वो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में, उसका एक भी प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है कि जिसमें योग नहीं है। ये शक्ति को भाव योग कहते हैं और वहाँ पर प्रदेशों का जो कंपन होता है उसको द्रव्य योग कहते हैं। तो ये प्रदेशों के कंपन और ये जो भाव योग द्रव्य योग के कारण क्या होता है, कर्म के परमाणु और शरीर के परमाणु आकर वही उस प्रदेशों में आकर वहाँ रुकते हैं, कहो वो चिपक जाते हैं, कहो उसके कर्म रूप होते, कहो एक ही बात है। तो ये है आत्म प्रदेशों का कंपन। और आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन जो कहेंगे, घूमना जो कहेंगे, वो बात अलग है। योग तो सर्वात्म प्रदेशों में, हमने पिछले शिविर में बहुत चर्चा की थी। कोई ऐसा मानते हैं कि बीच में रुचक प्रदेश है 8, उसमें कर्म बंध नहीं होता है, उसमें घूमना नहीं है, परंतु योग सर्वत्र है, सर्वात्म प्रदेशों से कर्म का बंध होता है। अब उस पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे, वो यहाँ हो गई है। दूसरा एक प्रश्न है, क्या प्रकृति बंध में कषाय भी कारणभूत नहीं हो सकती? जैसे कि हम स्थूल रूप से कहते हैं कि मायाचारी के परिज्ञान में, परिणाम में तिर्यंच गति प्राप्त हुई या अति क्रोध करने से नरकायु का बंध होगा। यहाँ जो योग कहा था ना, योग से होता है, पर योग कौन सा है? वो शुभ योग अशुभ योग कहेंगे। वो शुभ योग यानी शुभ परिणाम के साथ वाला योग है, वो परिणाम के साथ वाला जो योग है, परंतु वो प्रकृति बंध का कारण योग ही कहने में आएंगे। और वो योग में भी सकषाय योग, अक्षाय योग, मिश्र योग या शुभ योग अशुभ योग ऐसा भेद करते जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने बताया है। तो